स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, उसके बारे में बात करते हैं। बड़ा मीडिया में छाया हुआ है और जबकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। पहले मतलब ऐसा था कि कोई जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहा है ऐसे सीरियस टॉपिक पे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी का हुआ है तो सब जनता एक साथ आ जाती थी कि नहीं, सपोर्ट करने आ जाती थी, कैंडल मार्च, है ना। तो अब ये डिवाइड हो चुकी है जनता भी कि अरे सपोर्ट करें कि ना करें। कोई किसी जिस पे ऊपर आरोप लगाया गया है ब्रजभूषण सिंह, उसको सपोर्ट कर रहा है ना। बहुत ही कम पार्ट है, लेकिन हाँ सपोर्ट तो है उसके पास भी। और ज़्यादातर जो जनता है और जो कुछ मीडिया है उसे वो सपोर्ट कर रहे हैं रेसलर के प्रोटेस्ट को। तो उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या लगता है तुमको? क्या ऐसा देखा जाएगा तो सपोर्ट ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो माननीय वुमेन फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है ब्रिजमोहन सिंह, तो उन लोग को जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक द्वारा, दिनेश फोगाट द्वारा जो कैसी बोल उसको जो लगाया गया है कि जो आरोप लगा सेक्सुअल असॉल्ट का असेसमेंट ये सब का कि माइनर, और उसमें हो भी सकता है और माइनर का, तो इसमें ऐसा है कि माइनर का भी है। तो इसमें वही है कि अगर लगाया गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वही है कि अभी दे नहीं पा रही है, तुम्हारा सबूत नहीं हो पा रहा है इसमें। लेकिन एक तरफ ये भी है और दूसरा तरफ ये भी है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, ऊपर से उसका बहुत बाहुबली जैसा पहचान है। ये बातें अभी तक दबी रही है, इस वजह से हो जाता है, इसलिए कोई अभी तक आवाज नहीं उठ पा रहा है, ये भी हो जाता है। लेकिन एफआईआर तो हुआ है ना, तो पहले ये बोल रहे थे कि एफआईआर भी तब हुआ जब देखिए इतना पावरफुल लीडर है कि उसके बाद नॉर्मल में तो जा रहे हैं तो नहीं एफआईआर हो, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन करना पड़ रहा तब जाके एफआईआर हो पा रहा है। तो ये देखिए एक तरह से उनको लगता है, क्योंकि मतलब हमको जो ये है कि जब वो कह रहे थे जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे थे कि हम पुलिस के थ्रू नहीं जाना चाहते, हमको पुलिस पे भरोसा नहीं है, सरकार आए वो हमारे इंटरवीन करे। मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो वो इंटरवीन करे इसमें, उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं और बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये है कि उसके बारे में क्या कहना है कि अभी अब हो गया है, चूंकि एफआईआर हो गया है, उसके बाद भी रेशनल प्रोटेस्ट में वो हटने के लिए तैयार नहीं, वो भी चाह रहे हैं कि रेजिग्नेशन हो, डायरेक्ट रेजिग्नेशन, ये सब। तो ये रहता है कि जो एक पॉलिटिकल जो फायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है इससे, ये थोड़ा गलत है। बाकी प्रॉब्लम तो जमीन है कि रेसलर्स को दिक्कत तो ऐसा नहीं क्योंकि ये आदमी पे इसको ऐसा नहीं कि आदमी पूरा क्लीन चिट बिल्कुल सही, क्योंकि बाहुबली टाइप नहीं था। तो मुझे लगता है इशू है इसका। दिक्कत क्या है ना कि लेकिन ये लोग जो रास्ता अपना रहे हैं कि पुलिस ये बोल रहा था कि एफआईआर पुलिस करे, ये ऐसा नहीं कि पुलिस कर भी लेगी एफआईआर तो हमको उससे हम नहीं लगा। हाँ मतलब हमको मतलब दिल्ली पुलिस को भरोसा ही नहीं। तो ये कभी इशू नहीं था कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, पुलिस एफआईआर करती, लेकिन ये पुलिस हम नहीं, हमको भरोसा नहीं, डायरेक्ट ये प्रोटेस्ट वाला है। तो ये कोई तरीका नहीं, हर चीज में मोदी तो नहीं आएगा, हर चीज में कोई पीएम और वो तो नहीं आएगा कि भाई आ गए, तो ये दिक्कत है। दूसरा बात ये है कि ये जो इस पे लोगों का मांग बहुत ज्यादा है कि हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे नहीं होता। जो कमेटी में जो बनाया गया था, ये लोग के मन पे जनवरी में कमेटी बनाया गया था, तो कमेटी का रिजल्ट आने में अभी शायद 3 महीने लग गए, शायद आने वाले या फिर आएंगे। तो लेकिन उसमें भी जो इन्होंने कहा था उन पहले 5 कमेटी बना था 5 लोगों का, जिसके हेड थी मैरी, वो भी तो लेजेंड ही है। और फिर 5 के अलावा इनको मन था कि हमारा कोई जाए, तो इसमें बबीता फोगाट, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात है क्योंकि बबीता फोगाट भाजपा की, तो ये तो थोड़ा सा अजीब बात है कि भाजपा वाले ही, तो फिर वो क्या ही करेगी। तो लेकिन फिर भी इनके हिसाब से वो उनकी बहन ना, बहन पहले आती है भाई किसी की पार्टी, यहाँ पर ये मतलब मेरे हिसाब से अच्छा, कि वो पहले प्रेफर करेगी ना। अब यार गीता बबीता है ना, ये भी है, तो गीता वो चचेरी बहन है ना। हाँ, दिनेश और बबीता ये चचेरी बहन है। और यहाँ पर ये भी हो जाता है ना कि जैसे आखिर पहला बार जनवरी में प्रोटेस्ट किया, उस समय जो हमारे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर, उसने बोले कि कमेटी फॉर्म हो गए। कमेटी फॉर्म भी हुई, इसका 3 महीना चला भी, 2 महीना जो भी था,
जिसको लीड किया गया एमसी मैरी कॉम के साथ। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये वापस 23 अप्रैल को फिर से क्यों आ गए, तो इनका एक तरह से ये पक्ष हो जा रहा है कि वो पब्लिकली क्यों नहीं किया जा रहा है, जो रिपोर्ट आया गया अभी तक पब्लिकली नहीं दिया गया है। इनका ये एक था पक्ष, तो इस भी करता है कि आखिर क्या गवर्नमेंट क्यों नहीं करे, कर देना चाहिए इस तरह से। लेकिन मेरी कॉम और पीटी उषा जो है वो साथ है सरकार के, बिल्कुल। तो इन दोनों का भी बात को मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता कि यार ये दोनों भी अपने फील्ड में बड़े एथलीट हैं, मतलब इनसे बड़ा कोई है ही नहीं भारत में, तो इनकी बात को भी लेकिन यहाँ पर ये भी हो जाता है कि क्योंकि अब पीटी उषा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड है, तो इसमें यहाँ पर है क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल भी हो सकता है यहाँ पर इंक्लाइन। इतना नहीं होता, एथलीट का भी एक रहता है अपने फील्ड के प्रति, बढ़ा दे हो सकता है, ये कह देना कि सब बिक ही गया, तो ऐसे मतलब तुम भी बिक गए, ये अच्छा नहीं होता यार। मेरे हिसाब से कुछ इनका कुछ अपना वो एक एंगल कास्ट वाला है कि हमें अपने अखाड़े का एंगल है ना, कि हमें अपने वाले का चाहिए। हाँ, तो बात ये भी आई थी कि नहीं हम जाट वाली बात एक आ गई कि हम जाट हैं, हम हमेशा से ओलंपिक मतलब मेडल हम ही लाते हैं, तो अध्यक्ष कोई राजपूत क्यों बने? ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है, कोई राजपूत क्यों बने? तो ऐसी भी बातें तो हमारे किसी जाट भाई को ही बनाया जाए, तो जाट भाई को भेजो लड़ने इलेक्शन में, जीत के बन जाए। तो वो ये बताएगा ना दीपेंद्र हुड्डा का आखिर पिछला इलेक्शन में भी हुआ था ना, जो हार गया थे, तो फिर से ब्रजभूषण सिंह का यही आरोप है कि जितने भी ये आ रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के ये झूठे आरोप लगाए हैं। अच्छा, उसमें ये फैक्टर है कि ब्रजभूषण सिंह का क्या कहना है, वो कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी रेसलर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनको इसके लिए बहुत सम्मान हम लोगों की तरफ से। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का ये कहना है, और कई ये एक नैरेटिव है जो मीडिया में है कि नया एक लाया गया अभी पारित हुआ है ना, कि आपको ओलंपिक में खेलने के लिए पहले नेशनल खेलना पड़ेगा, नेशनल खेलो उसमें जीतो तब आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होगे। लेकिन जो भी रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो ये कह रहे हैं कि हम नेशनल क्यों खेलें, हम तो मेडलिस्ट हैं, तो हम डायरेक्ट ओलंपिक में एंट्री चाहते हैं। और ये जो नया वाला रूल है जो ये सरकार लेके आई है वो इसलिए लाई है ताकि जो बाकी और भी प्रतिभा है उसको भी तो मौका मिले। तुम ही आगे जा रहे हो सकता है तुमसे अच्छी प्रतिभा है, वो तुमको हराएगी नेशनल में, उसको ओलंपिक में मौका मिलेगा, तो उसको मौका नहीं मिल रहा है वो, और इसीलिए मेरे हिसाब से विवाद हुआ है। ये एक अलग नैरेटिव है, समझ रहे हो सकता है इसकी वजह से हो। तो ब्रजभूषण सिंह का ये कहना है कि इसीलिए अब ये करना नहीं चाहते, और उसमें एक जाट वाला भी वो उनके कास्टिज्म वाला एंगल है, नेशनल ना खेलने का एंगल है, और कहीं ना कहीं तीसरा एंगल एक पॉलिटिकल एंगल भी है जहाँ पे इसमें बाहर के कम्युनिस्ट या कांग्रेस पार्टी ये इन्वॉल्व है इसमें कहीं ना कहीं। अब वो देखने को धीरे धीरे मिल रहा है उनके प्रोटेस्ट में, अगर तुम देखोगे। लेकिन बहुत लोग ये बोल रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ था जैन में, तब ये लोग तब नहीं था इतना, तब ये लोग जानबूझ के बोलते कि हम अपॉलिटिकल रहेंगे, हम पॉलिटिकल से ये था। लेकिन अब कुछ थक कर गए कि यार कोई सुन नहीं रहा है, तो अब चलो अब ये भी एक एंगल है कि अच्छा सरकार ही सुन रही तो अब चलो ठीक है, लेकिन प्रेशर लगेगा उसमें। ये पॉइंट तो है, इसलिए जब तुम सामने का अपोजिशन पार्टियां लाओगे, बड़े बड़े नेता लाओगे, तो उससे प्रेशर तो बनता है। वो मीडिया का सुप्रीम कोर्ट वाला यही प्रेशर बना। लेकिन यहाँ पर यही है कि रेसलर को तो सपोर्ट करने में है ना, पॉलिटिक्स अपनी अलग हो गई, वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी वर्सेस फिर वो अगेंस्ट सारे मिलके वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाली बात कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे, और वो सेम नारा ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो हर उसमें लगा है, जो यहाँ पर चाहे वो सीए वाला जब आपका वो हो रहा हो आंदोलन, या फार्म बिल के वाला आंदोलन हो, या कांग्रेस जब भी प्रोटेस्ट करती जंतर मंतर पे, और वही रेसलर बारे में भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका हो एक अच्छी अपने लिए उनके खिलाफ जो गलत हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी पार्टियां हैं या पॉलिटिकल इशू इन लोगों ने बना दिया, अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि ये मौका मिल गया है, अच्छा मंच है, इसको मीडिया कवरेज मिल रही है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी बात कह देते हैं, मोदी को बुरा कह देते हैं, सरकार की बुराई कर लेते हैं। कहीं ना हमेशा नया नया रूप लेके आते रहते हैं, हर 2 साल में आंदोलन, तो पता नहीं तरीका। जंतर मान तो भाई स्पॉट है, वहाँ पर कोई भी रहे तो भाई आजादी के बाद से स्पॉट ही बन गया, उससे पहले भी स्पॉट ही था। और यहाँ पर ये भी हो जा रहा है कि आने वाला इलेक्शन है जैसे हरियाणा का, तो वहाँ पर भी अपनी चले जा रही है, क्योंकि अभी करंट बीजेपी सरकार उसको टारगेट करके वो जो भूपेंद्र सरकार एक्स कांग्रेस हो उसका भी एंगल है कि इसके थ्रू हम आगे वापस टर्न बैक कर सके। हाँ, और 24 में तो सबसे बड़ा चुनाव फिर लोकसभा का होने ही वाला है, फरवरी में नहीं तो अप्रैल में लास्ट तक शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वही हो जा रहा है कि आपका ये जो हुआ था जो भी
लेकिन क्योंकि जो उसका जो अभी हुआ है ब्रिजभूषण शरण है, ये बहुत ही एक तरह से ये देखा जाएगा तो ये ऑन मीडिया बहुत बार ललन टॉप का इंटरव्यू में देखे कि वो खुद ही कबूल लेते हैं कि मैंने एक मर्डर की थी, बंदूक चली थी। तो सरेआम एक दो ऑन स्टेज एक दो रेसलर को मारे भी हैं थप्पड़ उप्पड़, ये भी थोड़ा बाहुबली का दबंग वाली पर्सनालिटी है। तो हाँ, तो इस वजह से भी मे बी इन लोग बहुत दिन से जिसे बोल रहे हैं कि साक्षी में बोल रहे थे कि शायद साक्षी ये 16 में भी मैंने बोला था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो 21 में फिर से दोबारा लिखित की उस समय ऑन बस वर्बल करके बोला गया था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ 16 में। मतलब देखो कहीं ना कहीं आखिरी में ऐसे ही समझ में आता है कि हो सकता है देखो गलत हुआ तो प्रोटेस्ट किया। पहले तो प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी, कहीं ना कहीं पीटी उषा ने भी वो बयान दिया ना कि पहले हम लोगों के पास आते एक उसके थ्रू जाते उस पर कार्रवाई होती, पहला उस पे हो गया। दूसरा ये था कि आपने पुलिस के थ्रू आप नहीं जाना चाहते, आप सीधे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं सरकार इंटरवीन करे, उसका रेजिग्नेशन हो, नया बने। सरकार नहीं, मोदी अमित शाह, मोदी हर चीज में नाम लेके तो वो इंटरवीन करे, ये चीजें। और कहीं ना कहीं तीसरा नेगेटिव जो नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल वाला इशू, पॉलिटिकल एंगल उसमें घुमा के सारी वो पार्टियां आ रही हैं और बहुत सारे, तो उसके पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है, लोग इसीलिए ऐसे फालतू नहीं फैला रहे हैं। तो उसके पक्ष में ऐसा है कि वो खुद ही अभी कुछ भाषण में उसी दौरान दिनेश ने खुद ही बोला कि नहीं हम तो वो नहीं खेलेंगे नेशनल, ऐसा बोला वीडियोस करते हुए। तो हम तो नेशनल नहीं, हम तो डायरेक्ट ओलंपिक खेलेंगे, ये जितने यहाँ बैठे हुए हम तो ओलंपिक खेलेंगे, हम नेशनल नहीं खेलेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से, अब नेता तो है नहीं, उनको तुमने चेहरा बना लिया है, लेकिन वो तो इसका ऐसा है कि इसमें ये है कि 3 तरीके से कोई जा सकता है। कोई जो एथलीट है, एक नेशनल खेलेगा, एक ओपन होता है ओपन नेशनल, और एक या तो तुम पहले से जीत चुके हो बट मेडिकल तुम मान लो कुछ फॉर्म नहीं चल रहा तुम और तेरा कोई इंजरी तो एक मेडिकल लगा करके तुमको अलाउ किया जाएगा। तो ये लोग क्या कह रहा है कि तुम नेशनल या ओपन नेशनल करवाओ, जो भी बाकी बच्चे में से जो आए जो जीतेगा उसका हमसे करवा देना, और हम दोनों में से जो जीते उसको भेज देना। और ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको जो नॉर्मल कैंप में आओ, कैंप में सबके साथ जो होता है कुश्ती बार बार होगा, वो जब जीतोगे तब जाओगे। तो इस बात में ये आ गया था कि जो देश में बच्चा मेरे अलावा सब कुछ चुनो, फिर उससे तो ये तो कितना अनफेयर हो गया। हाँ, यहाँ पर ऐसा देखा जाए तो क्रिकेट में भी तो होते हैं, क्रिकेट में भी जो पिछली बार वर्ल्ड कप आया ऐसा थोड़ी जो अनफिटनेस होता है फिर साइड में हट जाते हैं। यहाँ पर ये रूल ठीक है, वैसा कोई खराब नहीं है, यहाँ पर हम ये सपोर्ट करते हैं। अब वो एलाइट होता है ना कि हम हो गए एलाइट, अब हमको तुम नहीं हटाओगे। ये चीज बहुत कम जगह है, मतलब हम सिर्फ अपनी गेम बना रहे हैं तो चेस में ऐसा है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं एलाइटिज्म, सो कॉल्ड एलाइटिज्म, ये चेस में बहुत है। चेस में एक बार आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो आप नहीं कभी खेलोगे, जो जितनी भी साइकिल्स होती हैं वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, आप नहीं उसमें खेलोगे। उसमें दुनिया के जितने चेस प्लेयर हैं वो खेलेंगे, उसमें से फिर छोटे ऐसा होगा, उसमें से एक निकल के आएगा कैंडिडेट जीत के, वो तुमको चैलेंज करेगा और उसको उसमें जीतना ही पड़ेगा। अगर वो तुमसे ड्रॉ कर लिए तो तुम ही चैंपियन बने रहोगे। तो बहुत टफ है, एक बार आप जैसे चेस में चैंपियन बन गए तो उसका फॉर्मेट अलग है ना, उसका फॉर्मेट अलग है। वही फॉर्मेट ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं दुनिया में चुन के आएगा, इंडिया में हाँ वही ना, एथलीट ऐसे कैसे हो सकता है, ये चेस की बात अलग है। तो पूरे इंडिया में चुन के आएगा, वो हमसे वो करेगा, अगर वो जीत गया तो ओलंपिक चला जाएगा, तो हम चले जाएंगे। माइंड का गेम है ये, फिजिकल है, तो भाई फिजिकल तो अप डाउन होता रहता है, ये भी। और वो पल भी ना कि इसमें कोई ऐसा वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर होता नहीं, इसमें तुम कोई मेडल जीत 1 2 3 होता है। नहीं यहाँ पर ये इसमें है ये नैरेटिव जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते वो तो अच्छी बात है, लेकिन नए को भी आना उभरना चाहिए। हाँ और क्या, बिल्कुल जब तक मौका नहीं मिलेगा 5 से 7 तुम ही लपेट दोगे तो फिर आगे धंधा कोई तो मौका तो सबको मिलना चाहिए। और एक तरह से कहीं ना कहीं देखो तुम इंडिया में एथलीटों के पास आर्थिक स्थिति से भी कमजोरी है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है भाई, जब तक दूसरों को मौका नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। हर बार तुम ही जा रहे हो, तुम ओलंपिक में चलो हम कह रहे हैं चलो ब्रॉन्ज ही लाए या गोल्ड लाए, जो भी लाए, तो उसमें तुमको सरकार भी पैसा देती है, गवर्नमेंट तुमको जॉब दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे तुम्हारी तो आर्थिक स्थिति ठीक हुई। मान लो तुमसे अच्छा एथलीट है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है उभरने का, तो वो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं। और ये लोग का एक वो था ना कि इनडिसिप्लिन का भी इशू आता है। तो विनेश फोगाट जापान में वहाँ पे वो बोले कि हमको अलग रूम चाहिए, तो जो फ्लोर पे बाकी रुकी थी इनके साथ हमने सेकंड फ्लोर पे दिया गया, 12 फ्लोर पे, वो 13 पे थी, हाँ 12 पे। और ये था कि हम कोच हम अपना
विदेशी कोच विदेशी कोच करेंगे। चलो वो ट्रेन तुम कर लो, और वो मेन तो वो था तो कि अभी dress भी आ रहा पहनने से है मना कि करते फॉरेन हैं भाई। कोच को लाया जाए। और ठीक है, वो तो अपना कपड़ों का था कि वो वो तो अपनी कपड़े नहीं पहने स्पॉन्सर्ड कपड़े जो दिया गया था कुछ वो नहीं, जो हम अपने नाइकी स्पॉन्सर्ड कपड़े वो पहनेंगे। हाँ, ये प्राइवेट समझ गया, स्पॉन्सर्ड हाँ, कपड़े ये समझ पहने गया थे, मतलब है। भारत की जर्सी नहीं पहनी। हाँ। तो ये गलत चीज है भाई, इसके लिए हाँ, तुमको ये- वो कैसे अब ये चीजें अभी जनता को बताई नहीं जा रही, नहीं तो फिर जनता समझेगी यार नहीं गलती तो तुम्हारी भी है थोड़ी तो बहुत। यही तो जब शुरुआत हुआ था तो सपोर्ट में था, धीरे धीरे डिवाइड हाँ यही ना कि अब फिर कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अब- हाँ थोड़ा सा नैरेटिव हो सकता है कि इनकी भी गलती हो नहीं, सकती है, लेकिन- लेकिन हाँ अगर हैरेसमेंट अगर harassment उसमें जांच action होना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, जांच हो उसमें और अगर अगर- दोषी पाया जाता है तो ऑब्वियसली बहुत कड़ी से कड़ी सजा खुद ही देनी बोला चाहिए कि भाई। हमको फांसी दे देना। वो तो खुद ही बोला, सही बात है कि अगर हम लेकिन ये- निकल आए तो लेकिन ये नंबर बोला ना 1000, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। नंबर 1000 1000, अरे हम सोच समझ के बोलो, उतना 1000 नंबर बोल क्या? अब आदमी बोलना मतलब चाहिए। अब हर दिन एक करेगा तो भी उतना नहीं होता ये सब मुझे। और इतना ज्यादा बोलना तो लोग क्या होता है कि एक कैची बन जाता है कि वो आदमी का नाम इतना खराब हो जाएगा कि 1000 कर दिया। नहीं, लेकिन अगर रियल में जैसे बोल रहे हैं कि 5-6 को फेंकने वाली हुआ बात होगी, हाँ, है, माइनर तो- अगर इन्वॉल्व है तो उसमें डेफिनेटली होना चाहिए होना भाई। चाहिए भाई। और माइनर में तो पॉस्को एक्ट है तो उसमें तुरंत एफआईआर होना उसके एक्ट के चाहिए। थ्रू शायद लगा भी है, लगा है तो फिर ठीक है। लगाया गया है, अब उसकी जांच होगी तब ना, ऐसे किसी को हाँ, अब तो एक्ट भाई लगा के धीरे धीरे तो जांच तो- करके अब तो आगे जो केस पुलिस होगी तो उसके हिसाब से जांच की सकते जो भी हुआ है उसके ऊपर जांच हो। तो आगे आएगा तो दिखेगा कि आगे क्या क्या हाँ। नया बदलाव डेवलपमेंट होगा। होता है। बहुत ही गलत एंगल पकड़ा मेरे साथ। अगर ये हुई है, देखो अगर सच में भी हुई होगी ना, उनके साथ गलत हुआ होगा तो भी वो चीजें छिप जाएंगी अगर वो पॉलिटिकल एजेंडा कहीं उसने पकड़ लिया। गलत रास्ते अभी पर। वो उसी रास्ते पे जा रहा है कि अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा अच्छी पार्टी ने बना लिया ना इसको, तो फिर जनता कट जाएगी, फिर तुमको सपोर्ट धीरे 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 जो अच्छा। फार्म बिल पे हुआ आखिरी में, तुम हाँ। देखना पहले जनता साथ थी, फिर आखिरी में बोला यार तुम तो तोड़फोड़ कर रहे हो, बाकी दिल्ली वालों की क्या गलती है, समझ रहे हो, तुम जला रहे हो, फिर तो फिर इंटरनेशनल आदमी आएंगे। है ना, फिर धीरे धीरे आदमी कटने लगता है, फिर बहुत छोटा सा वो चंक रह जाता है जो आपके साथ रहता है। तो अभी पूरे देश का सपोर्ट है, अच्छा होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल इसको इशू ना बनाए, अगर कंट्रोल में बहुत अरे अच्छी तो बात जिस है। दिन राहुल गांधी इनके साथ आ गए, अरे बचा क्या है भाई, प्रियंका गांधी आ चुके हैं, नहीं केजरीवाल आ चुके राहुल हैं। गांधी पप्पू यादव। राहुल गांधी वो ऐसा पनौती है, वो आ गया ना, वो आए खत्म थे। ये लोग तो अभी भी मिनी पनौती है, वो आ गया तो उस दिन खत्म। कौन कौन नहीं आया, बस अभी हमने शायद रवीश कुमार नहीं पहुंचा इंटरव्यू लेने। अरे नहीं नहीं, रवीश नहीं, कुमार नहीं। ने बोला था, एक वो अंजुम पहुंच गया। अंजुम अंजुम पहुंच गया। सर वो सर उसका- आपको सर मैं आपको रोज देखता हूं मतलब। और अजीत उस पे खुद पे पॉक्सो का वो चल रहा है केस, उस पे खुद पे। तो मुझे समझते कि ऐसे लोगों को तुम कैसे, मैं खुद आपको रोज देखती हूँ ये सब बोलने क्या होता है, वो खुद वो रेप का आरोपी है और तुम उसको। अच्छा रेप वाले वो जब याद आया कि साक्षी मलिक ने जब ये बताया है कि हमको 2015 या 16 में ये हुआ हाँ, है, ये हाँ। है ना, हस्बैंड हुआ और 17 में फोटो harassment शादी हुआ, का। और 17 में तुम उसको शादी में बुला के बुला उसके साथ के। फोटो बड़ा खिंचा रहे हो, खुश है खुशी लोग। खुशी। तो ये चीजें फिर हजम नहीं होती, आदमी ना पीछे ढूंढता तो वही आदमी काम ही क्या है, ट्विटर पे जो फालतू बैठे हुए मेल लोग उनको काम ही क्या है, तो वो ये ढूंढते हैं, फिर कहीं ना कहीं खुल जाता है तो अच्छा एक लगता है। एंगल ये भी तो है कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत, ये कोई भी महिला ये बोल दे किसी भी पुरुष लड़की से मैंने हैरेसमेंट किया है, तो ये कितना अजीब है ना कि वो बाय डिफॉल्ट वो मेल जो है सो उसको प्रूव करना हो कि मैंने नहीं किया, चाहे वो किया हो चाहे ना किया। ये भी है कि कितना अनफेयर होता है कि मतलब बस बोल दिया हो गया, तुमको प्रूफ नहीं देना है। प्रूव करो कि नहीं किया अब है। लड़का प्रूफ करे कि मैं नहीं किया हूँ, ये भी इतना अजीब सा बात है। अगर देखो हुआ है, अगर तो बहुत तो उसकी सहानुभूति निंदा है, निंदा सहानुभूति सहानुभूति है, उसकी निंदा है। कार्यवाही होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए भाई। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये अगर ये झूठ कहीं ना कहीं अपना सिर्फ पकाने के लिए कि नहीं उसको हटवा देंगे, अपना ईगो पे लेके कि हम कुछ भी बोल के उसको हटवा देंगे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती तो फिर ये एक हाँ, भावनाओं के अभी- साथ खिलवाड़ है भाई जनता की। सही में तुम्हारे साथ आदमी वो लगाए हुए हैं कि अरे हमारी बेटियों के साथ, तुम देखो अगर न्यूज में या लोगों के तो यार और वैसे भी भाई- एक एंगल ये भी भाई, है, बीजेपी एक एंगल ये भी है कि वो कितना ही होगा मजबूत, तुम एथलीट हो, तुम टॉप चैंपियन बॉक्सर हो, तुम सही, तुम तो उसको ये वो भी पछाड़ नहीं प्रॉब्लम सकते। तुम ये है कैसे- कि अभी सही बात। करें- नहीं, उसमें खैर कहीं ना कहीं उस पर हाँ। वो आ जाता है कि क्या बोलते हैं, एक पद की बात आ जाती है कि यार वो है, वो निकाल सकता है, जिंदगी अरे बर्बाद लेकिन कर सकता है। जब तुम्हारी इज्जत होगी हट जाती है, पद तो भी कोई कौन नहीं देखता है, वो आदमी अब लड़ कैरियर रहा है। वर्सेस अब वो आगे क्या हुआ, क्या सम्मान नहीं ज्यादा हुआ, कुछ प्रेफर नहीं है। अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सबसे एक एंगल देना चाहिए। हाँ, हो ऐसा सकता है। उतना ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि अबला नारी है कि कोई, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है। एक बार और ये कि जब पूछा गया, एक कोई एथलीट थी तो उससे पूछा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो बोले नहीं 5-6 लड़कियां, बारह बोली कि 5-6 लड़कियां आगे आई हैं, ये वो बोले आपके साथ कैसा हुआ है क्या, तो बोलती है
मतलब तो ऐसा कुछ आंसर नहीं हाँ ना हमें वो खुद में नहीं खुद बोल रही वो है। हाँ नहीं बोले हमने ऐसा फील क्या देखा, तो उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आपने कभी ऐसा गुड टच बैड टच ऐसा कुछ फील किया क्या, तो बोलती है फील क्या होगा तभी तो यहाँ पे आई हूँ। मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं कि हाँ मैंने फील किया, या फिर कोई डेट या फिर इतनी बार में ऐसा हुआ, या फिर यहाँ पे ऐसा हुआ, या फिर इस डेट को तो होता है ना हुआ है तो तुम बताओगे कि इस जगह पे इस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था, कुछ नहीं, बस हमें हुआ तभी तो आई हूँ। तो ये तो थोड़ा सा वेग आंसर है, वेग है, मतलब कोई फोकस नहीं है कि अच्छा ऐसा सा केस ये है, एविडेंस ये है। ये सब मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो बिल्कुल और वैसे भी बीजेपी सरकार का नारा ही है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बात है, ये तो होना चाहिए। और बिल्कुल अगर गलत हुआ है तो उस पे हो एक जो पॉलिटिकल इसको वो ना एजेंडा बनाया जाए न्यायालय के थ्रू, जितना भी जो लीगल प्रक्रिया कार्रवाई है, अगर हुई है तो जांच होनी चाहिए और कार्रवाई वैसे, होनी चाहिए। प्रक्रिया के थ्रू फॉर अ मैटर जाएगा। ऑफ जोक, अगर ऐसा हो कि कल को मान लो पकड़ा जाए या ये आदमी मान लो पकड़ा गया, मुझे पता नहीं पकड़ा गया हाँ, तो पकड़ा कितना आसान है ना कह देना कि जो अपना कि हम तो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज फीमेल, तो हम तो 10 साल हम कुछ नहीं कर सकते, हो गया हम तो फीमेल है तो तो आपको पता ही नहीं गुड टच बैड टच। तो तब क्या होगा, तो मुझे वो सोचना है कि तब क्या होगा। अच्छा उस पे भी ना कि अब थोड़ा वो चीफ जस्टिस वो मामला समझ गया, लेकिन अगर उनके दिमाग में ये कीड़ा अभी भी है तो उसके लिए कि फिर तब क्या करोगे जज साहब। तो वो जो एफआईआर करने के वो बोलेंगे प्रोवोक कर लो, हटाओ। और कहीं ना कहीं इस पे भी खैर हमारे चीफ जस्टिस का रुख चेंज पूरा पूरा इतने ट्रोल में करेंगे क्या, करेंगे क्या, वो भी तो जनता से ऊपर कोई थोड़ी है। थोड़ा बार काउंसिल का जो वो उन लोगों ने निकाला अरे उन लोगों उसका ने भी भी फर्क पड़ता है। उन लोगों ने भी, और खासकर हम देख रहा था बहुत सारे वकीलों ने निकाले वीडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सबका फीलिंग समझना होगा आपको। आप ऐसे थोप नहीं सकते, आप कोई 18 से 85 का कोई जज नहीं है कि हम बाहर से आए हम थोप देंगे। आपको जनता का मानना होगा, अगर जनता समाज तैयार नहीं तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है।